हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। बच्चों अपन ये जो सीरीज स्टार्ट किए हैं कि अपना जो नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम में फिजिक्स के किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर के किस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी में आज अपन देखते हैं एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा चैप्टर है, एकदम बेसिक सा, एकदम तगड़ा वाला, एकदम आसान। इस चैप्टर का नाम है यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर। भाई साहब एकदम आसान चैप्टर है और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एकदम हलवा वाला चैप्टर है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो नीट में रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले अपन देखते हैं नीट 24। भाई साहब पिछले साल यानी लास्ट ईयर नीट में 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड था, दूसरा वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड था और एक क्वेश्चन आपका था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है यानी कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डायमेंशन। और नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था मई में, उसमें जो एक क्वेश्चन आया ही था, उसके बाद री नीट हुआ था जो, उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद भाई साहब नीट 23 में 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक था आपका टाइप्स ऑफ एरर से, यानी एरर के टाइप पूछे गए थे, न्यूमेरिकल बेसिस पे था, और दूसरा था आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो बच्चा आपका टाइप्स ऑफ एरर है ना, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया था। रैंडम एरर की डेफिनेशन पूछी गई थी, यानी क्वेश्चन था उसमें से आपको बताना था कि डेफिनेशन किसकी है, उसका आंसर था रैंडम एरर। इसके बाद भाई साहब नीट 22 में इस चैप्टर से यानी डायमेंशन वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके डायमेंशन से रिलेटेड थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंट फिगर से। इसके बाद नीट 21 में इसमें से यानी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके थे डायमेंशन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन था आपका स्क्रू गेज से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद नीट 20 में ठीक एरर से क्वेश्चन था एक। ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपका डायमेंशन से रिलेटेड था। ठीक है, और नीट 20 में ही नीट 2020 में 2 बार एग्जाम हुआ था। एक बार वो कोविड के टाइम पे हुआ था, एक बार ऐसे हुआ था।